लव इनफाइनाइट में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं जनरल रीडिंग की। पर्सनल रीडिंग नहीं है। जनरल रीडिंग में क्या है कि दो कार्ड्स हैं आपके पास। नंबर 1 है अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रूथ, सच्चाई जानने का ब्लेसिंग आपको मिल रहा है कि किसी भी तरह की सच्चाई अब आप जान पाएंगे। जैसे कि किसी भी सिचुएशन में आप अभी तक सच्चाई को खोजने नहीं पा रहे थे कि क्या अवेयरनेस है, क्या गलती है, किसकी क्या गलती है, तो इस तरीके से आप ये येलो फ्लावर वाला कार्ड चुन सकते हैं। और एंड द सेकेंड इज़ अ ब्लेसिंग ऑन अ होम, यानी कि आपके घर को किसी भी तरह की ब्लेसिंग मिल रही है, हर तरह की ब्लेसिंग मिल रही है कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहें, आप अपने घर में सुरक्षित रहें, अपनी प्राइवेसी के साथ और अपने घर में अपने प्यारों के साथ बड़े अच्छी तरीके से सुरक्षित रहें और आपको हर तरह का आराम, शांत माहौल, खाना पीना, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट आपको अपने घर में मिलता रहे, उसके लिए ये ब्लेसिंग्स हैं। तो इन दोनों ब्लेसिंग्स में से आप कौन सी ब्लेसिंग को चुनना चाहेंगे? देखिए, चाहिए तो सब कुछ ही सबको। अगर आपके पास बहुत अच्छा घर है तो आप सच्चाई से अगर जूझ रहे हैं तो आप इसको चुन सकते हैं, ठीक है, इस कार्ड को, अ ब्लेसिंग टू फाइंड द ट्रुथ, ठीक है। और अगर घर की थोड़ी सी कमी लग रही है या घर वाले वापस आ रहे हैं, उसका वेट करना चाह रहे हैं कि कब से वेट कर रहे हैं, तो आप वाइट फ्लावर को चुन सकते हैं। एक गहरी सांस लें और इन दोनों में से किसी एक को चुनें। क्या जानने के लिए? यही जानने के लिए कि जीवन में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे और क्या वाकई सच का सामना आप पूरी तरीके से कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि सच चाहे कड़वा हो या कैसा भी हो, आपको सच का सामना लाइफ में करना ही पड़ता है। तो क्या आप इस सच का सामना कर पाएंगे? चाहे ये सच है, चाहे ये गलत भी है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह का सच हो आपके सामने, तो क्या आप उसका सामना कर पाएंगे या नहीं? गहरी सांस लें और देखें कि जो भी सच्चाई आपके सामने अब आने वाली है लाइफ में, तो वो किस तरह की होगी और आप उसका सामना कर भी पाएंगे या नहीं, ऐसा देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपने सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपने अगर इसको चुना है तो अब आगे बात कर लेते हैं हम येलो फ्लावर की, ठीक है। येलो वाला चुना है आपने और ये वाला कार्ड है, आपको ब्लेसिंग मिल रही है सच्चाई को जानने की। तो क्या वाकई आप लाइफ में सच्चाई को जान पाएंगे? जो भी तरह की सच्चाई हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, लव साइड से रिलेटेड हो, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो या ट्रू और फॉल्स लव है उसको जानने की तैयारी हो रही हो आपकी, उस सच को जानने की कोशिश हो रही है, तो देख लेते हैं क्या है वो सच्चाई। टू ऑफ वांस, आप ना किसी रिश्ते पर बहुत दूरी पर खड़े हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका रिश्ता कहाँ तक जाएगा, ये ऐसा लग रहा है। बहुत दूरी तक खड़े हैं, बहुत दूरी पर खड़े हैं, आपको वो रिश्ते के लिए रास्ता मिल नहीं रहा है। खड़े तो हैं दूर पर, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मैं इतने इस रिश्ते पर इतनी दूर तक जा भी पाऊँगा या पाऊँगी। इसीलिए आप जगलिंग कर रहे हैं और इसी जगलिंग में आपका पैसा भी बहुत गया है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या क्या सच्चाई इनके सामने आने वाली है। सच्चाई, द हाई प्रिस्टेस, आपने अभी तक अपनी लाइफ में अकेले ही जीवन बिताया है, ऐसा लग रहा है मुझे। और लेकिन इस जीवन के साथ साथ आपको कोई किसी भी तरह का ऐसा रिग्रेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आपके साथ सही तरीके से बिहेव ना करे, सही तरीके से बात ना बताए, तो प्रॉब्लम हो ही जाती है कि भाई अगर आप मेरे साथ हो तो सही तरीके से बिहेव करो ना, बात को छुपा क्यों रहे हो। वैसे भी मैं तो काफ़ी टाइम से अकेली रही हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या सोच सकते हो, लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा सोचते हो किसी भी तरीके से मुझे हर्ट करने की या सच्चाई को छुपाने की, तो ये तो नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि मैं एक तरह से क्लेयरवॉयंट बन गई हूँ। एक बात की तह तक जाना मुझे आ गया है, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ रही है। नाइट ऑफ कप्स बता रहे हैं कि अब आपके अंदर किसी भी तरह की वेट करने की इच्छा नहीं है, और ना ही आप चाहते हैं कि कोई आपका वेट करे, और ना ही आप ये चाह रहे हैं कि मैं उनका वेट करूं। इस तरह की आपकी फीलिंग आ रही है क्योंकि आपने ये कार्ड चुना है, फाइंड द ट्रुथ। ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है कि ठीक है, अब सच्चाई कुछ भी हो, मैं उसको सहने के लिए तैयार हूँ। सच्चाई आपको करियर से भी लेकर हो सकती है ये,
कि किंग ऑफ सॉर्ट्स कोई आपके बॉस वगैरह हो सकते हैं जो आपको पूरी तरह से सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे हैं और जस्ट बरगला रहे हैं कि हाँ हाँ प्रमोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन किसी और को दे देते हैं अगर करियर साइड से देखें। और लव साइड में आपके पर्सन की बात की जाए तो वो आपको इस तरह से बरगला रहे हैं कि हाँ हाँ मैं कमिटमेंट देता हूँ देते हैं, 4 दिन बाद फिर से वही लव यू एंड हेट यू, लव यू एंड हेट यू, इस तरह की उनकी सिचुएशन चलती ही रहती है। तो क्या आप सच्चाई का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे जी। 6 ऑफ सॉर्ट्स है, ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में कि आपको एक अलग ही तरह की नई सच्चाई सामने को देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जिसका आप सामना भरपूर पूरी तरीके से कर पाएंगे क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं ही और आपने ईश्वर के प्रति समर्पित कर ही दिया है अपने आप को। एंड एस ऑफ कप्स, एंजल्स आपके साथ हैं, देखा ऐसे ही कहा था ना मैंने, लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक यही आया है, एंजल्स आपके साथ हैं और आपने भी एंजल्स को पूरी तरह से मान लिया है, समझ लिया है और सरेंडर टू गॉड पूरी तरीके से आप हो ही चुके हैं। तो आपकी लाइफ में किसी भी तरह के गलत भाव को अब यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। तो आप सच्चाई का जो सामना करेंगे, चाहे करियर साइड से हो चाहे लव साइड से हो, वो आप पूरी तरीके से सह पाएंगे। तो आपके लिए ओनली वन कार्ड, क्या कहते हैं ये, द वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। अब आप एक तरह से वॉरियर हैं, कि योद्धा हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से लड़ने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही आगे। अब आपको कोई नहीं हरा सकता। बिल्कुल फियरलेस होके जीना सीखिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब आपको अपने अपने विचारों को बिल्कुल बुलंद कर लेना चाहिए। अगर इस समय आपको किसी भी तरह का डर लग रहा है ना कि पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे, सच क्या है क्या नहीं है, किसी भी तरह से अगर आप डर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि जो भी हो रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब जब भी आप अपने डर को महसूस करें तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है और यही जो मैसिव ब्रेक थ्रू है वो आपको आगे बढ़ने में मदद भी करेगा, क्योंकि कुछ बड़ा तो है ही, कोई मेजर बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ बड़ा रिवील होकर आने वाला है आपकी लाइफ में। या तो आपके ही पर्सन या आपके ही बॉस लव साइड में या करियर साइड में कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिससे कि आपको ट्रुथ, सच्चाई समझ में आ ही जाएगी और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी सरेंडर टू गॉड हैं। थैंक यू सो मच, आपने ब्लेसिंग टू द ट्रुथ चुना। अब आगे बात करते हैं, थैंक यू कार्ड्स। अब आगे बात करते हैं हम वाइट फ्लावर की, ठीक है ना, चिट्टू सा। अब इस क्यूट फ्लावर को हम यहाँ रख देते हैं, ब्लेसिंग ऑन अ होम। आप जिन्हें चाहते हैं कि वो घर पर आएँ या आप ये चाहते हैं कि आप अपने घर में जाएं, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि लाइफ ऐसी ही है। आपके पर्सन या तो आपको बुला नहीं रहे, आप या तो घर में या मायके में ऐसा बैठे हुए हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर आप किसी और ही जगह हैं, हॉस्टल में हैं, कहीं हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई है कि वापस अपने घर जाना मुश्किल हो गया है, या आप अपने ही घर में हैं और आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, दूर चले गए हैं या आ ही नहीं रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि उनका इच्छा नहीं है, या है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कि आप किस सच्चाई का सामना करने वाले हैं। आपको भी किसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा ही, क्योंकि लाइफ सच और झूठ पर भी टिकी है और सही गलत, सच और झूठ जान लेना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका सामना किए बिना कुछ होगा नहीं। यहाँ पर किंग ऑफ वांड्स ये बता रहे हैं कि आप पूरी मजबूती से सच्चाई की तरफ देखने की और अग्रसर हैं। आप ये पूरा ध्यान लगाए हुए हैं कि मेरी लाइफ में अब सच क्या होने वाला है। और हो सकता है कि आपके पर्सन 1 साल से आपके पास ना आए हों और सोचते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना चाहिए। सही शब्द, सही समय, सही एक्शन वो लेने में उनको तकलीफ़ हो रही है ना। और हाँ, हो सकता है वो ज़रूर आपको छोड़कर गए हों किसी के कहने पर, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई इसी तरह की कोई बात हो सकती है कि जिस वजह से वो आपको छोड़कर गए हों, और आप जिनका वेट भी कर रहे हैं लेकिन काफ़ी स्ट्रांग भी हो चुके हैं। एक राजा की तरह भी आप अपनी लाइफ को बिता रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अपने हिसाब से अपना काम कर लूँगी या कर लूँगा, इस तरह की बात मुझे समझ में आ रही है इधर। और आप सोच रहे हैं कि
जितने काम में मैंने पैसा लगाया वो लगाया ही है, लेकिन अब जो भी होगा वो सब मेरे लिए सही होगा। अब चाहे मुझे अपने घर जाना है या उनको वापस घर में आना है, अब मैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी को नहीं झेलने वाली, नहीं सहने वाली, और ना ही अपने अंदर नेगेटिविटी रखूँगी। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी अभी है, आपने ये कार्ड चुना है, ये फूल चुना है, तो आपको ब्लेसिंग्स यही मिल रही है और ये गाइडेंस भी मिल रही है इस डेविल के थ्रू कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को बाहर कर दीजिए। आपके घर में किसी भी तरह का अनयूज्ड सामान पड़ा है ना, तो उसे बाहर कर दीजिए। जिसका यूज़ ही नहीं हो रहा है उसको बाहर कर देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हर किसी चीज़ के अंदर, हर लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग, हर चीज़ में एनर्जी ज़रूर होती है। तो एनर्जी का रिस्पेक्ट कीजिए। आप भी एक खूबसूरत एनर्जी हैं, उस एनर्जी का रिस्पेक्ट कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी सच का आप सामना करने वाले हैं, उससे डरिए मत, क्योंकि सच का सामना आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो पर्सन हैं आपसे दूर गए हैं, वो आपसे झूठ बोल कर गए हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा उन्होंने झूठ बोला है जो कि आपको सहन नहीं हुआ, और इतने साल आपने उनके साथ बिताए, उनके लिए एक एक काम किया है, और उसके बावजूद भी उन्होंने झूठ बोला है। तो आपको ये भी लगता होगा कि ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी में कोई भी आ सकते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि शायद कुछ ना कुछ गलत घोटाला, गड़बड़ घोटाला हुआ है आपके लव साइड में भी, और शायद आपके करियर साइड में भी किसी ने आपको इस तरह से आपके खिलाफ कुछ र्यूमर फैलाया है, जिस वजह से आपका सिंहासन डोला है अपने जो करियर साइड में है। तो प्यार की वजह से भी, प्यार में भी अगर लव रिलेशन की भी बात करें या मैरिज रिलेशनशिप में आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी पूरी तरह से आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ईश्वर उनको अभी समझ नहीं दे रहा है, लेकिन देगा ज़रूर। ये देखिए क्या कार्ड निकल कर आया है, समझ ज़रूर देगा। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। इसमें इतने ही कार्ड्स निकालूंगी। नाइट ऑफ वांड्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ उम्र में थोड़ा सा छोटे हैं, और काफ़ी 1 साल से शायद थोड़ा दूरी पर हैं या ऑन ऑफ की सिचुएशन में होते हैं, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो चुकी है आपको उनके इस तरह से छोड़कर जाने की, या दूर जाने की, या झूठ बोलने की। लेकिन आपने भी सोच लिया कि ठीक है, मैं अपना काम अब खुद से करूँगी या करूँगा, और मुझे अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप अपने आप को सरेंडर टू गॉड कर देते हैं, पूरी तरह से अपने काम में तल्लीन हो जाते हैं, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। द सन कार्ड आया है आपके लिए कि सन आपकी लाइफ में पूरी तरह से ऊर्जा भर रहा है, हर तरह की ऊर्जा भर रहा है, और किसी भी तरह की अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी सच्चाई का आप सामना करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको ये तो सच पता चल ही गया है कि या तो कोई ब्लैक मैजिक है, या फिर कोई किसी भी तरह का गलत भावना की गई है, कोई ऊपरी छाया है, या फिर कुछ हो गया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास आ गई है, या अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन उनके साथ है, जिसकी वजह से वो वापस घर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो झूठ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप इतने टाइम अकेले रहे हैं। तो ये आपको ये सच्चाई का सामना तो आप ऑलरेडी कर ही रही हैं, लेकिन आगे और भी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जो भी हो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपके फेवर में होगा। द सन कार्ड आया है। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स एंड एंसेस्टर्स प्लीज़, वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, कि आपके लिए क्या है। विंटर, विंटर, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अपनी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनकी टेक केयर करना सीखिए। यहाँ पर ये कार्ड आपको ये शो कर रहा है कि अब आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको टेक केयर करना सीखिए। अपने घर का सामान, अपने घर की एनर्जी, अपने बॉडी की एनर्जी, इन सबको जो भी आप महसूस कर रहे हैं, और अकेला चलते चलते आप थक गए हैं, तो चिंता ना करें, क्योंकि वॉल्फ जो है हमेशा अकेला ही चलता है, और आगे बढ़ते रहना उसका काम होता है। तो वुल्फ मेडिसिन आपके डर और इनसिक्योरिटी को हटाने में मदद कर रही है। एक तरह से ये वुल्फ मेडिसिन है। ये आपको आपके अंदर के जो डर है कि मैं ये सच्चाई का सामना किस तरह से करूँगा या करूँगी, इस चीज़ को हटाने के लिए ये आपको हेल्प कर रहा है। ये कार्ड आपके लिए आया है कि आप अपने हर तरह की डर से, फोबिया से, अननोन फियर से, और अपनी जितनी भी बाउंड्रीज है उनसे आप बाहर निकल पाएँ और अपनी ज़रूरतों का ध्यान रख पाएँ। इससे बाहर निकलते ही आपके साथ
बिल्कुल एक मिरेकल होगा, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, सबको अपना अपना न्याय ज़रूर मिलता है, इसी जन्म में मिलता है, चिंता ना करें। सबसे आगे आप ही रहेंगे। अगर आप विंटर कार्ड यहाँ पर आपने जैसे यहाँ पर ये विंटर कार्ड आया ना आपका, अगर कि लाइफ में क्या होगा और क्या होना चाहिए, क्या ब्लेसिंग मिल रही है, तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आगे आने वाली नेक्स्ट मतलब इसी सर्दी में आपका भाग्य खुलने वाला है। ये विंटर कार्ड है, या तो इसी विंटर में, अभी विंटर चल ही रहा है, तो ये अगर जिनका आप वेट कर रहे हैं कि आपका घर बस जाए, वापस वो आ जाएं, ये नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाए, तो इसी विंटर में आपके लिए ये ब्लेसिंग मिल रही है कि वो इसी विंटर में वापस आ जाएंगे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका काम जल्द से जल्द हो, आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण हो। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखे, और यही मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ हमेशा हमेशा के लिए कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स हैं, उन सब की आज से और अभी से नेगेटिविटी का छुटकारा मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।